दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों अभी हम एक सप्ताह से वीडियो नहीं ला रहे थे, बना नहीं रहे थे। इसका रीज़न ये था कि हमारा ये जो चैनल है ये डिलीट लग गया था। इसका जो ईमेल आईडी है वो मेरे से ही डिलीट लग गया था, तो ईमेल आईडी फिर आया है, ठीक है। फिर इसको मंगवाए हैं गूगल से, तो वीडियो बना रहे हैं। अब रेगुलर वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए अभी हम बता रहे हैं कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन का हिंदी होता है संबोधक बोधक अव्यय। ये पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है, ठीक है। तो कंजंक्शन चलते हैं। कंजंक्शन का डेफिनेशन होता है, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि कंजंक्शन क्या करेगा, दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज आर सेंटेंसेस टुगेदर। ए का मतलब होता है एक, कंजंक्शन मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, इज का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, वर्ड का मतलब होता है शब्द, यूज्ड, यूज मतलब होता है उपयोग करना और यूज्ड मतलब होता है उपयोग किया जाता है, टू मतलब होता है की ओर, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना, वर्ड्स शब्दों, फ्रेजेज मुहावरों, क्लॉजेज यानी क्लॉज जो होते हैं वो, सेंटेंसेज वाक्यों, टुगेदर मतलब एक साथ। मतलब एक कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो मुहावरों को, क्लॉजों को और वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शन, कुछ महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सम का मतलब होता है कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शन, जैसे कि एंड, ठीक है। एंड इसको हिंदी में और बोलते हैं, इफ इसको हिंदी में यदि बोलते हैं, येट को बोलते हैं फिर भी, फोर इसको के लिए बोलते हैं हिंदी में, बट किंतु, देन का होता है तब से, लिस्ट मतलब ताकि, बिकॉज क्योंकि, ठीक है। डैट का कंजंक्शन की, क्योंकि और इस कारण होता है। एज इफ का मतलब होता है मानो कि, दो यद्यपि, एज का मतलब होता है क्योंकि, सेव का मतलब होता है सिवाय, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, नोर का मतलब होता है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज, ठीक है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और या अथवा, टिल का मतलब होता है तक, हाउएवर का मतलब होता है तो भी, फिर भी, ठीक है। दोस्तों अब हम एक सेंटेंस लिए हुए यहाँ पे, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि राम एंड शीला आर सिटिंग अंडर ए ट्री। यहाँ पे राम एंड शीला, तो ये जो बीच में जो एंड है ये मेरा कंजंक्शन है, ठीक है। उसी प्रकार से सिट और गो, ठीक है। सिट मतलब होता है बैठो या जाओ, तो यहाँ पे जो और है ये मेरा कंजंक्शन है, ठीक है। माई सिस्टर इज इन बेड बिकॉज शी इज इल। मेरी बहन बिस्तर में है क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ पे जो बिकॉज है वो मेरा कंजंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन के प्रकार। कंजंक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो इसका जो पहला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसका होता है एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। यानी एक ही टाइप का दो अगर रहेगा कंजंक्शन, उसको जोड़ देंगे तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है, द कंजंक्शन विच ज्वाइन टू आइटम्स, ठीक है, ऑफ इक्वल रैंक्स इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। द कंजंक्शन मतलब संयोजक बोधक अव्यय, विच मतलब जो, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना, टू का मतलब होता है दो, आइटम्स मतलब होता है
आइटम, ठीक है। ऑफ का इक्वल मतलब होता है बराबर, रैंक्स मतलब होता है रैंक्स, ठीक है, कितना रैंक्स, ऐसा नहीं बता बोलते हैं कितना रैंक होता है। इज मतलब होता है, कॉल्ड मतलब होता है पुकारना, ए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब ये हुआ कि द कंजंक्शन विच ज्वाइन, कंजंक्शन ज्वाइन करता है दो इक्वल रैंक्स को, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है एंड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और आल्सो, येट, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है जो कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है वह सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है द कंजंक्शन विच ज्वाइन ए सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन वो है जो ज्वाइन करता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज को एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, वही सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल व्हेन, इफ, डाइट, वेदर, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये कंजंक्शन क्लियर हुआ। अब इसका अगला वीडियो में हम इंटरजेक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है।